स्टार्ट करते हैं 8th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 4 पार्ट 8 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। जो कॉलोनियल रूल के बाद, ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो असर होना शुरू हुआ था ट्राइबल लोगों की लाइफ में, वो हमने पढ़ा है। नाउ द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। ट्राइबल ग्रुप के लोगों की जो लाइफ थी वो फॉरेस्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड थी। So, changes in forest laws had a considerable effect on tribal lives. तो जो भी changes हो रहे थे forest laws में, उसका काफ़ी असर पड़ रहा था tribal लोगों पे। The British extended their control over all forest and declared that forest were state property. यानी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपना पूरा कंट्रोल बढ़ा दिया और डिक्लेयर कर दिया कि फॉरेस्ट उनकी प्रॉपर्टी है, स्टेट प्रॉपर्टी है। Some forests were classified as reserved forest for they produce timber which the British wanted. कुछ फॉरेस्ट को एकदम क्लासिफाइड रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया, यानी कि किसी का कोई कंट्रोल नहीं है उन पे, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल रहेगा, क्योंकि वो फॉरेस्ट टिम्बर प्रोड्यूस करते थे और ब्रिटिशर्स को उस टाइम पे वही चाहिए थे। In these forests, people were not allowed to move freely, practice झूम cultivation, collect fruits और hunt animal. ऐसे फॉरेस्ट में लोगों को परमिशन नहीं थी कि वो easily मूव करें, झूम कल्टिवेशन करें या फिर फ्रूट्स कलेक्ट करें या एनिमल्स को हंट करें। However, झूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन। अब ऐसी सिचुएशन में झूम कल्टिवेटर्स किस तरह सर्वाइव करते? Many were therefore forced to move to other areas in search of work and livelihood. कई लोगों को मूव करना पड़ गया बिकॉज उनके पास काम नहीं था, ना वो कुछ फॉरेस्ट में कर सकते थे, ना उनका ज़िंदगी चलाने के लिए कोई तरीका बचा था, तो उनको नई जगह पे मूव करना पड़ा, क्योंकि कुछ उनके लिए ऑप्शन बचा ही नहीं था। But once the British stopped the tribal people from living inside forests, they faced a problem. यानी कि जब ब्रिटिशर्स ने क्या कहते हैं, लोगों को मना कर दिया कि कोई भी फॉरेस्ट में नहीं रहेगा, तो उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। From where would the forest department get its labor to cut trees for railway sleepers and to transport logs? यानी कि अगर तुमने फॉरेस्ट में रहने को तो मना कर दिया, बट अब जो लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट में या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लेबरर की तरह वर्क करते हैं, वो कहाँ से लाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी परमिशन मना कर दिया कि कोई नहीं रह सकता। कॉलोनियल ऑफिशियल केम अप विद अ सोल्यूशन। तो कॉलोनियल ऑफिशियल्स ने एक सोल्यूशन निकाला। दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव झूम कल्टिवेटर्स स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट एंड अलाउ दैम टू कल्टिवेट दीज ऑन द कंडीशन दैट दोज हु लिव्ड इन द विलेजेस वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड टू लुक आफ्टर द फॉरेस्ट। तो कॉलोनियल ने, जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने एक तरीका निकाला कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जो भी लोग रहना चाहते हैं फॉरेस्ट में वो रह सकते हैं, उसके मतलब रह नहीं सकते हैं, मतलब वो झूम कल्टीवेशन कर सकते हैं। वो थोड़े बहुत उनको पैचेस दे दिए लैंड के कि ठीक है, इस एरिया में अलाउड है कि आप झूम कल्टीवेशन करो, लेकिन जो चीज़ समझने वाली ये है कि उसके बदले में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब भी लेबर चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, आप उनको वो हेल्प दोगे। अब जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी आप उनको वो पूरी करके दोगे। So, in many regions, the forest department established forest villages to ensure a regular supply of cheap labor. तो कई रीजन में क्या हुआ, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसने फॉरेस्ट विलेजेस बना दी कि ये जंगल की ही विलेजेस हैं, ताकि उनको टाइम टू टाइम सस्ता लेबर मिलता रहे। ठीक है, तो ये एक तरीका था जो उन्होंने अपनाया। उसके अलावा मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज। कई ऐसे ट्राइबल ग्रुप थे हु वर वेरी मच अगेंस्ट द फॉरेस्ट लॉज, जो भी ये ब्रिटिशर्स लॉज बना रहे थे उसके अगेंस्ट थे। दे डिसओबेड द न्यू रूल्स, कंटिन्यूड विद प्रैक्टिसेस दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल एंड एट टाइम रोज इन ओपन रिबेलियन। तो उन्होंने क्या किया, जो नए रूल्स थे उनको फॉलो नहीं किया, डिसओबे किया, अपनी प्रैक्टिसेस करते रहे एंड वो उनको इलीगल बना दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनको एक तरह से ना रिबेलियन स्टार्ट हो गया, लाइक दे वर वेरी मच अगेंस्ट। सच वॉज द रिवोल्ट ऑफ सोंग्राम सांगमा इन 1906 इन असम। एक ऐसा ही रिवोल्ट हुआ, सोंग्राम सांगमा की बात है ये, 1906 असम में। एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ द 1930s इन द सेंट्रल प्रोविंसेस। तो ये वो जगह हैं जहाँ पे रिबेलियन की वजह से कुछ चेंजेस देखने को मिले। चेंजेस एज इन कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, जो भी फॉरेस्ट ऑफिशियल चाहते थे वो अपनी तरह से काम करते रहे, ये उनके बारे में है।
नाउ अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ट्रेड से रिलेटेड पढ़ेंगे, बट इस पर्टिकुलर पार्ट में वी स्टडीड कि कैसे फॉरेस्ट लॉज ने जो ट्राइबल लोग थे उनकी लाइफ को इम्पैक्ट किया, लाइक उनकी लाइफ में चेंजेस लाए। ठीक है, उसके अलावा वी ऑल्सो स्टडीड कि जो वो रूल थोपे जा रहे थे वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल था फॉलो करना ट्राइबल लोगों के लिए। तो ये पार्ट था चैप्टर 4 का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको इसके बाकी के पार्ट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा डायरेक्टली आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे 8th हिस्ट्री प्लेलिस्ट में भी आपको सारे टॉपिक मिलेंगे। और 8th क्लास के सेक्शन के नीचे आपको जो भी मैंने टॉपिक कवर किए हैं 8th क्लास के, वो सारे अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। Thank you so much.